नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका केडीएच राजस्थान में स्वागत है। आज बहुत ही गौरव का क्षण है और आज एक बहुत ही गौरव में एक कार्यक्रम को लेकर के आया हूं। मणिसेसर गांव जो कि सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में पड़ता है और इस छोटे से गांव की ये जो बेटियां हैं, इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं पूरे राजस्थान में। और ये है महिला हॉकी टीम। अभी पिछले दिनों ही ग्रामीण ओलंपिक 2022 राजस्थान का आयोजित हुआ और उस खेल के साथ ही 16 से लेके और जब 20 अक्टूबर तक जो मैच चले थे और जो 20 अक्टूबर को जो मैच हुआ था उसमें सभी की नजरें ठहर गई थी और पूरे के पूरे राजस्थान के अच्छे प्लेयर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो टीम है ये मणिसेसर जैसे छोटे से गांव में कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि इस गांव की बच्चियां, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गांव है, ये गांव बहुत कोई विकसित गांवों में से नहीं है और ना यहाँ पर कोई बहुत सारी खेल सुविधाएं हैं। फिर भी इन बच्चियों ने किस तरह से इतनी शानदार तैयारी की कि पूरे राजस्थान की टीमों को धूल चटा दी। और ये देखिए, चमचमाता हुआ सिल्वर मेडल, रजत पदक, यानी कि उप विजेता राजस्थान स्तर पर रही हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा और जानकारी भी लेकर के आऊँगा कि इन बच्चियों ने किस तरह से तैयारियाँ की, किस तरह से पूरी उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बना रखी थी और किस तरह से इन्होंने एक टीम वर्क किया। बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले एक परिचय, थोड़ा नाम सभी बताएंगे। मेरा नाम पूनम खिलेरी। आप कैप्टन हैं? हाँ, मैं इस टीम की कैप्टन हूँ। थोड़ा नाम परिचय। प्रियंका गंगानी। कमला नाइक। मेरा नाम कोमल नाइक। मेरा नाम बबीता कंवर। मेरा नाम हिना रजवानी है। मेरा नाम नर्मदा। मेरा नाम पायल विदावत। मेरा नाम कविता वाल्मीकि। मेरा नाम सुशीला खिलेरी। राधा खिलेरी। मेरा नाम पूजा खिलेरी। और ये देखिए, ये है होनहार बच्चियां। बातचीत करते हैं कि किस तरह से आपकी जो तैयारियां किस तरह से हुई, क्योंकि मणिसेसर खेलों में अब तक तो ऐसा कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं रखता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का एक चमकता हुआ भविष्य मणिसेसर से निकलने वाला है। हमारे प्रिंसिपल साहब, उनका सपना यही था कि हम राजस्थान जीत के ही आए। हमने पूरी कोशिश की राजस्थान जीतने की। आपकी तैयारियां किस तरह से थी, जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा शायद इस गांव में खेल की सुविधाएं भी नहीं है। और तो किस तरह से आपने तैयारियां कैसे की कि एक हॉकी की जो अब इस तरह से मतलब तैयारी की, आप बहुत अच्छी टीमों से आप भिड़े होंगे। तैयारी हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मणिसेसर ग्राउंड में ही होती थी और हमारे प्रिंसिपल साहब करवाते थे। सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ग्राउंड। प्रिंसिपल साहब फूलचंद जी बिजारणिया। ये देखिए, सरकारी स्कूल की बच्चियां हैं, ये सरकारी स्कूल की बच्चियां हैं, ये सभी की सभी। देखिए, प्रतिभा किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती है, प्रतिभा अपने अंदर होती है। और जब आप खेल में आप उतरे, मैदान में उतरे, तो किस तरह तैयारियां आपकी थी? आप क्या सोच के उतरे थे कि आप अच्छी टीमों को धूल चटा देंगे? हाँ, हम यही सोच के उतरे थे कि हमें राजस्थान में गोल्ड मेडल ही लेके आना है। आपका सीरीज किस तरह से चला? पहले किस तरह से मैच हुए, कहाँ से शुरू हुआ मैच? पहला मैच झालावाड़ के साथ हुआ। उनको हमें 6-0 से हराया। फिर भीलवाड़ा के साथ हुआ जिसमें मैच ड्रॉ रह गया था और फिर शूट आउट में हमने एक गोल मार दिया उन पे। हाँ, फिर नागौर के साथ हुआ, 0-1 से हमें उन्हें 0-1 हाँ हराया। मतलब यूँ देखिए, एक तरफा मुकाबला चला। और आपका जो फाइनल मैच है वो किसके साथ था? फाइनल मैच हनुमानगढ़ के साथ हुआ और वो एकेडमी की टीम थी। उन्होंने हम पे 2 गोल मार दिए, हम 0-2 से हार गए। और जिले में आपका जो प्रदर्शन किस तरह का था? जिले में बहुत अच्छा प्रदर्शन था। 2 टीमों के साथ हमारा मैच हुआ। पहला मैच हुआ जो आपका जो जिसमें आपकी शानदार फाइट रही हो, ऐसा मैच कौन सा था? राजगढ़ का। राजगढ़ जो कि खेलों के नाम से प्रसिद्ध है और जहां से खेल प्रतिभाएं अभी बहुत ऊंचे स्तर तक गई हुई हैं। आपने उस राजगढ़ की टीम को मतलब पछाड़ दिया। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, बहुत बड़ी बात है। राजगढ़ जो कि खेलों में अपना एक अच्छा खासा मुकाम रखता है और बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी वहां पर हैं। आज हर गाँव, हर शहर के लोग ये जानने के लिए आतुर हैं कि किस तरह से इन बच्चियों ने तैयारियां की होगी। क्या विशेष खिलाड़ी को तैयार होने के लिए क्या विशेष रूप से कोई और खुराक लेनी पड़ती है या मनोबल की जरूरत होती है? मनोबल की जरूरत होती है। मतलब मनोबल सबसे बड़ा होता है। और क्या कहेंगे अपनी जीत के लिए? हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमारा यहाँ तक सफ़र रहा, क्योंकि हमने जीत करने की कोशिश की लेकिन हम विजेता ही बन पाए। अब पर अगले साल हम विजेता बन के ही लौटेंगे। बिल्कुल, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और आगे जा कर के और भी बहुत आगे बढ़ेंगी। क्या कहेंगी, थोड़ा सा एक कमेंट आप?
आप बोलिए। हमको जयपुर में खेल के बहुत अच्छा लगा और हम हमारे गांव में मिट्टी के मैदान में खेलते, वहाँ पे एस टू ट्रप पे खेल के बहुत अच्छा लगा। हम चाहते कि हमारे गांव में भी ऐसा ग्राउंड हो। बिल्कुल, आपके गांव में भी खेल सुविधाएं का विस्तार हो, बच्चियों की मांग है, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस पे। जो सभी जिम्मेदार हैं, मैं कहूंगा कि ऐसी प्रतिभाओं के लिए मुकाम होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। ये प्रतिभाएं देश में नाम रोशन करेंगी और आज नहीं तो कल इंटरनेशनल लेवल पर भारत के झंडे बुलंद कर देंगी। ऐसी बेटियों को सपोर्ट की जरूरत है और बिल्कुल आगे आना चाहिए अब सरकार को, और सभी जो खेल के जो भी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। क्या आपका सपना किस तरह से रहेगा आगे जो आप करना चाहेंगे? हम आगे वो करना चाहेंगे जो हमारा सपना है। इसके लिए हमें एक कोच की जरूरत है। यदि कोच आ जाएगा तो हमारा सपना और सर का सपना, सबका सपना सच हो जाएगा। बिल्कुल। और अब मैं आपको एक और सुपर हीरो से मिला रहा हूं, और ये देखिए छोटे से कद की बच्ची है, ये सुपर हीरो है। ये छोटी सी नहीं है, ये इसने अच्छे को धूल चटाई है। और इस टीम की मैं कहूंगा कि बेहतरीन खिलाड़ी, वैसे तो बेहतरीन सभी हैं और सभी बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये वो है जिसको राजस्थान की मैं वुमेन ऑफ द राजस्थान में कह सकता हूं। और क्या कहेंगे, किस तरह का अनुभव रहा इन खेलों को लेकर के? इसका नाम मैं बताना चाहूंगा, नर्मदा इनका नाम है, और नर्मदा ने पूरे राजस्थान में छा गई हैं। पूरे राजस्थान में क्या कहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा खेलने के लिए। खेलकर बहुत मजा आया। मतलब आपने सोच रखा था कि आप पूरे राजस्थान की टॉप खिलाड़ी होंगी? ऐसा सोच रखा था? तैयारी करते थे तो कहाँ तैयारी होती थी आपकी? गांव में करते थे, कहाँ करते थे? मल्टीसर स्कूल। मल्टीसर स्कूल में। आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं? ये देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है ये। और आपके पापा जी क्या करते हैं? किसान का काम करते हैं, यानी एक साधारण घर से है, मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक किसान की बेटी, साधारण घर की बेटी, और जिसने पूरे राजस्थान के खिलाड़ियों को चुनौती दे दी, पूरे राजस्थान की महिला खिलाड़ियों में चुनौती दे दी और सुपर हीरो की तरह उभर करके आई हैं। जरूरत है ऐसे खिलाड़ियों को और सपोर्ट करने की। मैं जानना चाहूंगा कि अब क्या चाहेंगी आप जीवन में? आपको मौका मिले तो आप कहाँ तक खेलना चाहेंगी? मतलब देश, राष्ट्रीय स्तर या इंटरनेशनल, ओलंपिक, क्या इंडिया लेवल पे स्टार बनना चाहेंगे? यस मतलब यस और आगे से आगे भाग लेंगे आप खेलों में? यस बिल्कुल। और क्या चाहेंगे कि आपके यहाँ पर या आपको क्या सुविधाएं मिले ताकि आप और अपने हुनर को निखार सकते हैं? स्टेडियम चाहते हैं आप? स्टेडियम बने तो आप जैसी प्रतिभाएं और निकल के आएंगी गांव में से? यस सर। बिल्कुल, अगर स्टेडियम बनेगा तो ऐसी प्रतिभाएं इन गांवों से और निकल करके आएंगी। और मैं कहूंगा, सैल्यूट करूंगा मैं ऐसी टीम को, इस गांव की बेटियां जिन्हें मैं एक सैल्यूट करूंगा कि जिन्होंने नाम रोशन किया है, न सिर्फ सुजानगढ़ का बल्कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। चमचमाती हुई ट्रॉफी, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जिन्होंने कब्जा कर लिया है इन गांव की बेटियों ने। और पूरे राजस्थान में हजारों गांव हैं, हजारों गांव, और उन हजारों गांवों को परास्त करते हुए उपविजेता रही हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भी, पूरे राजस्थान सरकार के द्वारा इनका सम्मान किया गया है। इतना बड़ा ये खास मूवमेंट था। और ये यहाँ अपने गांव मलसीसर पहुंचते ही इन बेटियों का स्वागत यहाँ पर गांव के द्वारा किया गया है। और IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूपाराम जी मेरे साथ में हैं, मैं बातचीत उनसे करूंगा। यहाँ पर पहुंचते ही जो स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, क्या कहेंगे इन खास क्षणों को लेकर के? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। मैंने कल फूल जी को बार बार फ़ोन किया था कि सर कब आ रहे हो। उन्होंने कहा कि सर आज तो नहीं हो पाएगा, हम रात को लेट तक पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ जयपुर में प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, गांव वालों का भी बहुत आशीर्वाद मिला है और बाहर से आए हुए प्रतिनिधि एक कॉल के ऊपर कम समय में, सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि कम समय में उन्होंने समय निकाल के और हमारे गाँव में पधारे, हमारी विद्यालय में पधारे। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। गांव की बेटियों की ये उपलब्धि आप कितनी बड़ी मानते थे? बहुत बड़ी है सर। मतलब एक छोटे से गांव में खारे पानी में और अभाव में जीते हैं हम, अभाव में जीते, कोई चीज़ का हमारे पास में संसाधन नहीं है, और उसके बावजूद इस बेटियों ने अगर ये परचम लहराया है तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं गाँव की। और आगे भी इनको मोटिवेशन के तौर पे मैंने ये प्रोग्राम IBS विद्यालय की तरफ से रखा कि ताकि मतलब ये बेटियां आगे बढ़ सके, इनका हौसला बुलंद रह सके। बिल्कुल, बहुत प्रोत्साहन इनको मिले। और अब मैं एक सुपर हीरो की एक बाइट और लूँगा, क्योंकि राजस्थान की सुपर हीरो है। और मुख्यमंत्री जी ने जब आपके सर पर हाथ रखा और आपका परिचय पूछा तो कैसा लगा होगा? बहुत अच्छा। आपको पता है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, यानी सबसे प्रथम नागरिक हो गए राजस्थान के वो। यस सर। कितनी बड़ी आपके लिए उपलब्धि थी वो? बहुत अच्छी थी सर।
अब आने वाले समय में आप और आगे कितना आगे बढ़ना चाहेंगे? बहुत आगे सर, इंडिया लेवल तक। आप किसे डेडिकेटेड टू, किसे आप, जैसे हर व्यक्ति किसी से प्रेरित होता है, हम मानते हैं कि हम इसको देख करके या इसकी प्रेरणा से हम आगे बढ़े, तो आपको कौन प्रेरित करता है? हमारे फूलचंद जी सर। फूलचंद जी। आप फूलचंद जी आपके क्या प्रिंसिपल है क्या है? हमारे प्रिंसिपल सर है। आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? यस सर। ये देखिए, सरकारी स्कूल, राजकीय स्कूल की बच्चियां हैं ये, जो एक छोटे से गांव की है, और नाम लिया फूलचंद जी बिजारनिया, जो कि इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। मैं उनसे ज़रूर अब मिलवाना चाहूँगा, क्योंकि इस बच्ची ने अपनी जो प्रेरणा है उनको बताया है। सर, एक छोटा सा गाँव और बहुत खेल सुविधाएँ भी यहाँ पर नहीं हैं, और उम्मीद ऐसी नहीं की जा सकती कि ऐसे गाँवों से ऐसी प्रतिभाएँ निकल कर आएंगी, लेकिन मलसी सर ने तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि झंडे गाड़ दिए। बच्चे मेरे लिए भगवान हैं। मैं इनकी सेवा के लिए यहाँ आया हूँ, और मैं आईबीएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोटिवेशन सबसे पहले देकर के और इनका आत्मबल बढ़ाया है। और ये बच्चों का आत्मबल बहुत होने के कारण से इन्होंने ये 4 साल में ही मुकाम पाया है। मैं इनके पीछे हूँ, ये आगे हैं और मुकाम स्वर्ण पदक तक ले जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, आगे से आगे आप ले जाएंगे, आप उनके पीछे हैं, तो मैं उस पीछे की उस बात को पूछना चाहूँगा कि आप इनको तैयार किस तरह से करते हैं? आपके पास में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत बड़ी खेल सुविधाएं हैं, फिर भी आपने किस तरह से इन बच्चों को प्रेरित किया कि वो खेल, क्योंकि सिर्फ खेलना नहीं होता है, स्किल भी होती है, स्टेमिना भी होता है, हौसला भी होता है, आप कैसे इन बच्चों को प्रोत्साहित किए? ग्राम पंचायत और राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए ट्रैक बना दिया यहाँ पर, और ये कम से कम सुबह और शाम 10 चक्कर लगाती हैं, और उसके बाद मैं वहाँ शाम तक कुर्सी लगा के बैठता हूँ कि कौन सी स्किल किस बच्चे में और बढ़ानी है, और वो लगातार हमारा आधे घंटे तक चर्चा चलती है हमेशा। उसका प्रतिफल ये है कि इनका हर क्षेत्र में किसी भी खिलाड़ी से बॉल छीनना हो या उससे पहले ही आगे बढ़ जाना है, इस बारे में इनको आगे बढ़ करके और इस स्थान तक आए हैं ये। धन्यवाद। बिल्कुल, आप लगभग जैसे अपना स्कूल का जो टाइम होता है उसके अलावा आप कह रहे हैं कि मैं और भी इनका ध्यान रखता हूं, तो किस तरह से, मतलब आप कैसे पहचान पाते हैं कि ये जो प्रतिभा है ये आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, और भी बहुत सारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, गाँव के लोग चाहते हैं, तो वो आप भी उनके लिए एक प्रेरणा हैं, तो कैसे प्रेरणा देंगे सभी को? मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि कम समय में या केवल ये 4 घंटे में काम होने वाला नहीं है। विद्यालय समय में केवल अध्यापन कार्य हो, और उसके बाद में सुबह और शाम ही ये कार्य लगातार हो, तो इसमें ये कोई कतई ये नहीं हो सकता कि ये मुकाम नहीं पाया जा सकता। और मैं सभी विद्यालय के स्टाफ को, चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो, अतिरिक्त समय दें और बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। मलसीसर के ही निवासी हैं गोवर्धन जी वकील, जो मैं कह रहा हूँ इनका चेहरा बता रहा है कि खुशी, मैं कह रहा हूँ आज पूरे गांव में है, और जो ही ये टीम पहुंची है तो सब स्वागत कर रहे हैं। तो वकील साहब क्या कहेंगे इन खास क्षणों के लिए, क्योंकि ये कोई उपलब्धि छोटी मोटी नहीं है? सर, हमारी बेटी, छोटी सी बेटी नर्मदा को पूनिया जी ने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है और गांव का नाम कौन सा है, तो इन्होंने गर्व से कहा कि हमारा गांव मलसीसर है। तो हमारा यहाँ बैठे ही सीना चौड़ा हो गया, और हमारे ये बेटियों ने और फूलचंद जी ने इन विषम परिस्थितियों में काम कर दिया है। न तो हमारे भवन है पर्याप्त रूप से, और न ही सारी सुख सुविधा है, न ही हमारे पीटीआई है। मैं राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि सुनना चाहता है, प्रतिनिधि सुन रहा है, तो मैं मांग करूंगा कि हमारे खेल स्टेडियम तो होना ही होना, कम से कम पीटीआई तो दे दें, और स्कूल का भवन के लिए व्यवस्था करावें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, और हक है इन बच्चों का। और 3 टीमों ने, मैं कहूँगा सिर्फ ये एक टीम नहीं, मलसीसर गांव की 3 टीमों में राज्य स्तरीय शानदार प्रदर्शन किया। मैं कैमरामैन अनिल प्रजापत के साथ नागेश कुमार कौशिक, और यही उम्मीद करूँगा कि ऐसी बेटियों को और ज़्यादा बढ़ावा मिले और देश का नाम वो पूरी दुनिया में रोशन करें।